जो जग बेरी हो, जिसका रक्षक गोविंद है, ठाकुर है, उसे कौन मार सकता है? संसार में कोई उसका बाल बाका नहीं कर सकता। आज लिखा है जैसे ही उस राक्षस ने प्रद्युम्न जी को छोड़ा, उसी समय मछली का मुंह खोलना हुआ, सीधे प्रद्युम्न जी मछली के गर्भ में चले गए, उधर में चले गए। ये मछली एक मछुआरे ने पकड़ी और वो मछली संबरासुर के घर पहुंच गई और वहां एक दासी भोजन का काम करती थी। ये दासी कौन है मालूम है? ये कामदेव की पत्नी है। एक बार ऐसा हुआ, भगवान शंकर एक बार तप कर रहे थे, भजन कर रहे थे। उसी समय देवताओं के कहने से इस कामदेव ने भगवान पर 5 बाण छोड़े थे, लेकिन भगवान तनिक भी विचलित नहीं हुए। लेकिन प्रभु को क्रोध आ गया, शिव जी को क्रोध आ गया और क्रोध आते ही दिखाए तीसरा नेत्र खोला और नेत्र खोलते ही वो काम जल करके भस्म हो गया। जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखित काम भयऊ जरि छारा। काम जल करके नष्ट हो गया और जैसे ही काम जल के नष्ट हुआ, लिखा है कामदेव की पत्नी रंती आई है और आकर के भगवान से प्रार्थना कर रही है, बोले प्रभु आपने मेरे पति को जला करके भस्म कर दिया। हाँ हाँ हाँ, भगवान कहते हैं और देखो, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से जाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन से भगवान का स्मरण करते रहो, भजन करते रहो, निरंतर भगवान का चिंतन करते रहो। लिखा है जितना आप भजन करोगे, जितना आप भगवान का स्मरण करोगे, चिंतन करोगे, उतने ही आपके कष्ट, आपका दुख उतना ही दूर होगा। यहाँ कामदेव की पत्नी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा, मेरे पति को आपने मार दिया। तब भगवान ने कहा, बोले हे रति तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भगवान द्वापर में अवतार लेकर के आएंगे, उस समय तुम संबरासुर के यहाँ विद्यावती नाम की एक दासी बनोगी, भोजन की सेवा करोगी, भोजन प्रसादी बनाया करोगी। और सुनो, वहीं एक बालक तुम्हें प्राप्त होगा और वो बालक कोई और नहीं, तुम्हारा पति होगा। लिखा है संबरासुर के यहाँ मछली गई है और वहां मछली जाकर के फाड़ी गई, पेट में बालक निकला। विद्यावती जाकर के संबरासुर महाराज से कहने लगी, महाराज ये बालक का जन्म हुआ है मछली की उदर से, पेट से, क्या करना। जब ये कहा तो लिखा है आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित संबरासुर ने मना कर दिया। बोले मैं क्या करूंगा इस बालक का, ले जाओ पालो करो, उसका लालन पालन करो, इसका भरण पोषण करो। और आज विद्यावती अपने घर लेकर के उस बालक को आई है और आकर के यहाँ उसका नित्य श्रृंगार करती, स्नान ध्यान करती, माँ की भांति, माता के समान उसका पूजन करती, सेवा करती। जैसे जैसे प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हुए तभी नारद जी आ गए।
नारद जी ने कहा, हे विद्यावती, तू जिस बालक को खिला पिला करके बड़ा कर रही हो, पुत्रवत स्नेह कर रही हो, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तुम्हारा पति है। पूर्व कथा याद दिलाई। जब से तीसर नयन उघारा, निरखित काम भयं भयं झरि छारा। जब तुम्हारे पति का जब भगवान शंकर ने शरीर शांत किया था, उस समय तुम्हें ये वरदान भी मिला था कि तुम सम्रासुर के यहाँ सेवा करोगी और वहां तुम्हें पुत्र मिलेगा। ये पुत्र तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तुम्हारा पति है। देखो, भावनाएं बदल गई, स्वरूप बदल गया, मन की विकार बदलने लगे। और देखो, जिस पुत्र को वो पुत्रवत स्नेह करती थी, वो पुत्रवत नहीं बल्कि लिखा है अब पति के समान सेवा कर दी। ऐसे पत्नी सेवा करती है पति की, ऐसे सेवा करने लगी। दोनों का यहाँ विवाह हुआ, सम्रासुर का वध हुआ। आचार्य सुखदेव कहते, परीक्षित प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ और जन्म होकर के सम्रासुर के यहाँ जाना हुआ, और जाने के बाद में विवाह संस्कार करने के बाद में जब वापस आए, तब तक भगवान के और अन्य विवाह हो गए। एक भौमासुर नाम का राक्षस है, उसने, ये भूमि का पुत्र है भौमासुर। इस भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी गृह में, कारागार गृह में बंद कर रखा है। इसने ये संकल्प लिया था, बोले जब 21,000 या 20,000 जब राजकुमारियां हो जाएंगी, तब मैं एक साथ विवाह करूंगा। लेकिन भगवान को जब पता चला, भगवान ने लिखा है यहाँ, उसका उद्धार किया। लेकिन 16,100 ये हो गई, एक रुक्मिणी हो गई, ये 16,101 है। लेकिन 7 और कौन कौन सी पत्नियां हैं देखो। वैसे तो भगवान की अनेक पत्नियां हैं, लेकिन भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ था वो जाम्बवती के साथ में हुआ। जाम्बवती के साथ में भगवान का विवाह हुआ। भगवान के और भी अन्य विवाह हुए हैं, नग्नचिति, सत्यभामा आदि माताओं के साथ में विवाह हुआ। भगवान के जितने भी विवाह हुए हैं वो 16,108 हैं कुल। लेकिन उसमें जो 8 हैं ये भगवान की विशेष पटरानियां हैं, विशेष पत्नियां हैं। लेकिन एक बार हम सोचें, विचार करें, ये 16,108 हैं कौन? देखिए, वेद में 3 कांड होते हैं। वेद के कितने कांड हैं? 3। जैसे रामायण जी में 7 कांड है ना, ऐसे ही वेद में 3 कांड हैं मुख्य रूप से। पहला कांड है ज्ञान कांड, दूसरा है उपासना कांड और तीसरा है कर्म कांड। तो जो उपासना कांड है, उस उपासना कांड में जो मंत्र हैं वो कितने हैं? 16,100। ये 16,100 ही जो मंत्र हैं, ये मंत्र ही साक्षात गोविंद की पत्नियां हैं। और ये 8 कौन है? गीता में भगवान ने कहा है, गीता में भगवान कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार
इति भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, ये 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की 8 पटरानियां हैं। प्यार से बोलो बांके बिहारी लाल की। देखिए भगवान की पत्नियां इतने से कम तो होती नहीं है। वैसे तो भगवान हर जीव के प्राणों के पति स्वयं ठाकुर जी हैं, लेकिन यहाँ भगवान ने 16,108 विवाह किए। उसके बाद में विद्यावती को लेकर के प्रद्युम्न जी महाराज पधारे हैं। लिखा है अनेक जो पत्नियां हैं भगवान की, प्रत्येक पत्नी से 4 पुत्र और एक पुत्री का यहाँ जन्म हुआ है। और उसके बाद में भगवान के यहाँ एक बार नारद जी पधारे। नारद जी ये देखने आए हैं, नारद जी ये देखने आए हैं कि भगवान 16,108 रानियों के साथ में कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन किसी ग्रह में भगवान को देखा कि भगवान पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान प्रार्थना भगवान की पूजा कर रहे हैं। देखो ठाकुर जी भी ठाकुर जी की पूजा करते हैं। और किसी ग्रह में जाकर के नारद जी ने देखा कि भगवान अपने बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। देखो समय हमें अपने बच्चों को भी देना चाहिए। आजकल पता नहीं कैसा ये संसार है, ऐसा होते जा रहा है, ऐसे जीव होते जा रहे हैं कि माँ और बाप दोनों में आपस में प्रेम नहीं है, तो बच्चों से क्या प्रेम करेंगे। ध्यान से कथा सुनिए माताओं, ध्यान रखिएगा। हमें हमारे बच्चों को समय समय पर उचित शिक्षा देनी चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई गलत मार्ग पर तो नहीं चल रहे हैं। और देखिए शास्त्र में तो यहां तक लिखा है, माता शत्रु पिता बैरी ये न पाठो न बालकः। जो अपने बालकों को सुंदर शिक्षा नहीं देते, बालकों पर ध्यान नहीं रखते, वे माँ बाप अपने बालकों के शत्रु होते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, मात पिता बालकन बुलामे उधर धने सोई धर्म सिखामे। आजकल ऐसे माँ बाप हैं केवल सांसारिक जो भी पढ़ाई लिखाई है उसी को लोग केवल अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। अरे भाई बालकों को आप सांसारिक शिक्षा दीक्षा दीजिए, कौन मना करता है, लेकिन समय समय पर अपने बालकों को शास्त्रों के बारे में बताइए, अपने बालकों को अपने हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में बताइए, सनातन धर्म के बारे में बताइए, हमारे ठाकुर जी की कथाओं को सुनवाइए, ताकि उनके अंदर ये भाव बने कि संस्कृति है क्या, वास्तविक हमारे सनातन धर्म की मुख्य जड़ क्या है। जिन महापुरुषों ने पत्ते खा खा करके, जिन महापुरुषों ने जंगलों में तप करके भजन करके अपना अनुभव जिन शास्त्रों में लिखा है, उन शास्त्रों को जब आपका बालक पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, उसका मनन चिंतन करेगा, तो निश्चय ही वो अपने धर्म की ओर उसका लगाव होगा, सनातन धर्म की ओर उसका झुकाव होगा। प्यार से बोलो कुंज बिहारी श्री हरदास। आज भगवान यहाँ अपने बालकों को के साथ खेल रहे हैं, तो कहीं भगवान अपने बालकों को सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। आहा, नारद जी ने ये सब देख करके भगवान को दूर से प्रणाम किया और अपने धाम को चले गए हैं। इसके बाद में आचार्य सुखदेव ने बड़ी सुंदर बात कही, राजन